हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम की तैयारी चल रही होगी और मस्ती भी चल रही होगी, क्योंकि मस्ती के बिना तो पढ़ाई अधूरी है। तो चलिए, हमने यहां पर पहले से ही क्वेश्चंस लिख रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. चलिए देख लेते हैं 29th टर्म क्या होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, यहां पर सॉल्यूशन है क्या, we know that, लिखना जरूरी नहीं है पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। we know that क्या, a n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज आपको पता है। अब हमें यहां पर दिया गया है कि जो एपी है वो 50 टर्म्स का है। यहां पर देखो थर्ड टर्म a3 इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस 2d। क्यों? क्योंकि a1 इक्वल टू होता है a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी और a3 इक्वल टू होगा a प्लस 2d। नहीं यकीन है तो यहां पर 3 रख के देख लो, आ जाएगा। और a50 इक्वल टू हो जाएगा क्या, हमारा a प्लस 49d होगा। बोला है कि थर्ड टर्म जो है ये है हमारा 12 और जो लास्ट टर्म यानी 50th टर्म है वो है हमारा 106। तो निकालने को क्या बोला है, 29th टर्म। 29th टर्म कैसे निकलेगा, पहले हमने क्या कर लिया, इन दोनों को माइनस कर लिया। इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करने पर तो a से a कैंसल हो जाएगा, बचेगा 49 में से 2 जाएगा 47d इक्वल टू हो जाएगा 106 में से जाएगा 12 तो हो जाएगा 96। क्यों भैया, होगा कि नहीं देख लेते हैं। 6 में से 2 गया 4, सॉरी 4, 94। ठीक, 94 हो जाएगा और यहां पर 10 में से 1 गया 9 हो गया। तो d इक्वल टू आ जाएगा 2। क्या आ गया, d इक्वल टू आ गया 2। अब d इक्वल टू 2 आ गया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, देखो यहां पर रख देते हैं। ठीक, देखो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 12, तो a इक्वल टू हो गया 12 माइनस 4, a इक्वल टू 8 हो गया। अब हमें a इक्वल टू मिल गया है 8, d इक्वल टू मिल गया है 2। तो हम देख लेते हैं कितना a29 देख लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 28d। तो ये हो जाएगा कितना, 8 प्लस 28 इंटू 2 तो हो जाएगा 8 प्लस 56 हो जाएगा 64। आंसर a29 की वैल्यू हो जाएगी 64। ठीक है, इतना ही क्लियर। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? चलिए सोल्यूशन क्या होगा हमारा देख लीजिए। देखिए भैया, यहां पर हम जानते हैं an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम जानते हैं क्या होगा, थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू हो गया 4, यानी यहां पर a3 लिखेंगे। ठीक, और यहां a9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा -8। ठीक है, अगर हम देख लें इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कर देंगे पहले में से दूसरे को चाहे माइनस कर दें, चाहे दूसरे में से पहले को माइनस कर दें। तो हमने क्या किया, 2 -1 कर दिया, तो a से a गया। यहां देखो क्या है,
8 है, 8 में से 2 गया, 6D हो गया, और यहां पर हो जाएगा -8 -4 -12, तो D इक्वल टू हो जाएगा -2। अब हमें बताओ D इक्वल टू -2 हो गया तो यहां पर रख दो, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू हो गया 4, यानी लिख देते हैं यहां पर, बहुत जरूरी नहीं है, फ्रॉम 1 क्या हो गया, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 8। अब हमें देख लो क्या दिया है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मान लो an टर्म क्या है, 0 है, a की वैल्यू क्या है, 8 है, d की वैल्यू क्या है, -2 है, तो हम मान लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर 0 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, तो ये आ गया -8 इधर, और ये इधर -2 है, इधर आ गया -2 डिवाइड में इक्वल टू हो गया n माइनस 1, यहां पर माइनस से माइनस गया, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5th टर्म। क्या हो गया, 5th टर्म जो होगा हमारे इस एपी का 0 होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference। कितना सुनहरा क्वेश्चन है, कितना प्यारा है, अगर इसे पढ़ोगे तो जैसे कोई पोयम पढ़ रहे हो। चलो देखो भैया, हम यहां पर जानते हैं, क्या जानते हैं कि an जो होता है इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें बताओ तो A17 जो होगा वो होगा A प्लस 16D, और A जो 10 है वो होगा A प्लस 9D। इतना तो आपको पता होगा, 1 हो गया और ये 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर A17 माइनस A10 करते हैं तो हमें मिलता है 7। क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो क्या हो गया, A प्लस 16D माइनस A, और यहां पर प्लस और माइनस हो गया माइनस, इक्वल टू जो मिल गया हमारा 7। यही है, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A गया, 16D माइनस 9D इक्वल टू हो गया 7, तो D इक्वल टू हो गया 7 और D इक्वल टू हो गया 1। क्या हो गया, D इक्वल टू हो गया 1 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be the 132 more than its 54th term। देखो भैया यहां पर क्या करना है, यहां पर दिया है क्वेश्चन हमारा क्या, कि हमारा एक एपी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन अप टू ... समझ लो। तो यहां पर हमें मिल गया a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू मिल गया हमें 15 माइनस 3 कर लो या 27 माइनस 15 कर लो, आ जाएगा 12। अब बोला है कि 54th टर्म से 132 कौन सा टर्म ज्यादा होगा, तो पहले a54 निकाल लो। a54 जो होगा a प्लस n माइनस 1 यानी 54 माइनस 1 दैट इज 53d होगा। ठीक, तो यहां पर रख लो वैल्यू, क्या रखोगे, a की वैल्यू है 3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 63 हो गया। देखो 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 63, तो यह हो जाएगा 6 3 9। क्या हो गया, क्लियर, 639 हो गया। अब बोला है कि कौन सा टर्म हमारा इससे 132 ज्यादा होगा। मान लिया हमने an टर्म जो है वो होगा 639 प्लस कितना 132, तो देख लो क्या हो गया 9 2 11 3 3 6 1 7 और यहां हो गया
617, 9 to 11 का 1, 33617 और 617 यानी 771 की वैल्यू क्या है, nth टर्म की है। तो चलो यहां पर देख लेते हैं, an इक्वल टू जो हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू हमें क्या मिली है, 771 इक्वल टू a की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 3 प्लस n माइनस 1, यहां पर d की वैल्यू 12 मिली हुई है। यहां से 3 हो गया कट, क्या हो गया 771 में से 3 चला गया तो 7 और 6 और 8 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 आ गया इधर नीचे, 768 अपॉन 12 इक्वल टू n माइनस 1, 12 6 जा 72 और यहां बचा 4, 12 4 जा हमारा हो गया 48 इक्वल टू हो गया n माइनस 1, तो n इक्वल टू हो गया 65 टर्म्स, यानी 65th टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। यहां पर 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन हो गया है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कुछ इस तरीके से है, क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि मान लो 2 सीरीज हैं, एक है A1 A2 A3 डॉट 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 AN है और दूसरी सीरीज क्या है B1 B2 B3 डॉट 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 BN है। इन दोनों के लिए जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है वो D है दोनों के लिए, ठीक। अब बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि 100th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा भैया, A100 इक्वल टू हो जाएगा क्या, A प्लस 99D, ठीक। A1 है A की जगह तो A1 रख दिया, ठीक। इसी तरीके से B100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस 99D, ठीक। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि A100 माइनस B100 क्या है, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 होगा। अब सोचोगे सर ये कहां से आ गया, बताओ, माइनस कर दिया इसको हमने, ये देखो माइनस माइनस माइनस, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, A1 माइनस B1 लिख दिया और ये गया खत्म। इसकी वैल्यू कितनी है, 100 टर्म इज 100, यहां 100 लिख दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दो देखो 1000 टर्म क्या होगा, क्या होगा 8000 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 999D और B1000 इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस 999D, ठीक। अब यहां पर भी माइनस कर लेते हैं, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4, क्या करना है, बस माइनस कर देना है। यहां पर देख लो, इसको जैसे ही माइनस किया तो कुछ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो। यहां पर A1 माइनस B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या है, A1 माइनस B1 ये भी यहां पर कट हो गया, तो A1 माइनस B1 की वैल्यू हमें पहले ही यहां पर मिली हुई है 100, क्या मिली है 100। सो द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म of the APs will also be कितना 100, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फटाफट देख लेते हैं। बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट्स नंबर क्या होते हैं, 3 डिजिट्स नंबर क्या होगा, 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, डॉट 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 999 होगा। अगर हम 100 को भाग दे 7 को, या 101 को, 2 को, 3 को, 4 को भाग देंगे
तो डिविजिबल नहीं होगा। हमारा 105 जो है डिविजिबल है, 105 अगर डिविजिबल है तो 112 भी डिविजिबल होगा। ठीक, इसके बाद 119 भी डिविजिबल होगा। डॉट डॉट डॉट, अगर 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5। चाहे देख लो, 7 1 जा 7, 2 बचा 29, 7 4 जा 28, 1 बचा 19, 7 2 जा 14 और प्लस 5 19। तो इसमें से -5 कर दोगे तो 994 हो जाएगा लास्ट टर्म। हमें क्या मिल गया? a इक्वल टू मिल गया 105, d इक्वल टू हमें पता है 7 और an इक्वल टू मिल गया हमें 994। क्या मिल गया? 994। तो हम पता कर लेंगे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाई 7 इज, क्या हो जाएगा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है हमारा? 994 इक्वल टू मिल गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अब यह 15 कर लो, 994 माइनस 105 अपॉन क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। देखो भैया यहां 14 में से 5 गया 9, यहां पर 8 में से 0 गया 8, और यहां पर क्या है? 9 में से 1 गया 8 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो इसको कट कर लो, 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 4 और 7 4 जा, सॉरी 7 7 जा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा हो गया 49 इक्वल टू हो गया n माइनस 1। तो n इक्वल टू हो जाएगा 128। टोटल कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे? 128 नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे बाई 7। ठीक है, चलिए हम और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लिए आखिरी सवाल होगा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब बताओ 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है पहला? द फर्स्ट डिविजिबल नंबर बाई 4 आफ्टर 10 इज, क्या होगा? 12 होगा भैया, 12 हम जानते हैं। द लास्ट डिविजिबल नंबर बाई 4 बिफोर या अंटिल बिफोर 250। देख लो भैया, डिवाइड कर लो, 4 6 जा 24, बचा कितना? 1, 4 2 जा 8, यानी कि 2 बच रहा है, विल बी -2, दैट इज 248। द लास्ट डिविजिबल नंबर बाई 4 बिफोर 250, हम जानते हैं 2 बच रहा है तो 248 हो गया। अब हमें मिल जाएगी सीरीज 12 16 20 डॉट 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 कितना? 248। तो हमें मिल गया a इक्वल टू 12, d इक्वल टू मिल गया 4 और an इक्वल टू मिल गया 248। अब हम जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हो गया an 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो यहां हो गया 248 माइनस 12 अपॉन 4 इक्वल टू हो गया n माइनस 1। तो देख लो यहां पर क्या होगा, 248 में से यहां हो जाएगा 236। देख लो भैया, 8 में से 2 गया 6, सॉरी 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, 2 अपॉन 4 इक्वल टू हो गया n माइनस 1। तो 4 5 जा और 4 9 जा इक्वल टू n माइनस 1। n इक्वल टू हो जाएगा 60 नंबर्स होंगे, 60 नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे हमारे किससे? 4 से। तो आज के सेशन में इतना ही, बहुत ज्यादा लंबा सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मैथ्स को पढ़ने के लिए और एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।